बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। एक दफ़ा अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला चंद सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला के साथ किसी बस्ती की तरफ जा रहे थे। एक बूढ़ी औरत रास्ते में मिली। आपने उन्हें सलाम किया। वो बातें करने लगी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला बड़ी तवज्जो से सुनते रहे। फिर कहा, मुझे कोई नसीहत करो। खातून ने बिला हिचकिचाते नसीहत का दफ्तर खोल दिया और कहा, ए उमर, जब मैंने तुमको आकाश के बाज़ार में देखा, इस वक्त तुम उमैर कहलाते थे। लाठी हाथ में लिए बकरियां चराते फिरते थे। फिर कुछ ज़्यादा मुद्दत ना गुजरी कि तुम उमर कहलाने लगे। फिर एक वक्त ऐसा आया कि अमीरुल मोमिनीन कहे जाने लगे। ज़रा अकाद के मामले में अल्लाह से डरते रहो और याद रखो कि जो अल्लाह की वईद से डरता है, इसके लिए दूर का आदमी भी करीब के रिश्तेदार की तरह होता है। इस पर उमर रज़ियल्लाहु ताला के एक रफ़ीक ने कहा कि ए खातून, तूने अमीरुल मोमिनीन के साथ बहुत ज़ुबान दराज़ी की। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, नहीं, कहने दो। जानते भी हो ये कौन है? इनकी बात तो सातवें आसमान के ऊपर से सुनी गई थी। उमर को सुननी चाहिए। अगर ये रात तक मुझे खड़ा रखती तो मैं खड़ा रहता, बस नमाज के औकात में इनसे माज़रत कर लेता। ये हज़रत खौला रज़ियल्लाहु ताला हैं, जिनके बारे में ज़हार के मसले पर सूरत मुजल्ला नाजिल हुई। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला खिदमत खलक और इंसानी हमदर्दी का पैवर थे। बेवाओं, यतीमों, मोहताजों, मज़दूरों, लावारसों, मुसीबत ज़दों की तकलीफ़ से आप बेताबा हो जाते थे। जब तक इनकी तकलीफ़ दूर न कर लेते, चैन न आता। बेवाओं और मुहाजिरीन के अहलो अयाल की ज़ाती तौर पर बहुत खबरगिरी करते। खुद मशकें भर भर कर कुएं से पानी और बाज़ार से सौदा सर्फ ला देते। मुखासे जंग से मुहाजिरीन के ख़त आते तो ख़ुद इनके घर पहुँचाते। अगर घर में कोई लिखने वाला ना होता तो ख़ुद इनकी दहलीज़ पर बैठकर मुजाहिदीन की बीवियों की तरफ से इनके शोहरों को ख़त लिख देते। एक दफ़ा फरमाया कि अगर मैं ज़िंदा रहा तो मदीना तो एक तरफ, अर्क तक तमाम बेवाओं को ऐसा बना दूंगा कि मेरे बाद किसी की मोहताज ना रहे। मदीना के बाहर एक अंधी मोहताज बुढ़िया रहती थी। इसका काम काज खुद करके आते और ज़रूरत की अशिया पहुंचाते। एक मौके पर मदीना के बाज़ार में एक नौजवान औरत ने आपको सरे राह रोक लिया और कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैं बेवा हूँ और छोटे छोटे बच्चों का साथ है, जिनके लिए खाना कपड़े का कोई सामान नहीं। मैं हज़रत हुफ़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला बिन अमीर इंसारी रज़ियल्लाहु ताला की बेटी हूँ, जो हुदैबिया में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला ने बेवा की दर्द भरी दास्तान सुनी। फिर इसे थोड़ी देर रुकने को कहा। वापस आए तो बैतुल माल से आटा, खजूरें, घी, कपड़ा और दूसरी अशियाए ज़रूरत लेकर ऊँट पर लादा और इसके पास ले आए और कहा, ए मेरी बेटी, ये ऊँट और सामान तेरे लिए है, इसे ले जा। आइंदा तमाम ज़रूरतें सामान तेरे घर पहुंच जाए करेगा। सफ़र शाम से वापसी पर रास्ते से ज़रा हटकर एक खैमा देखा। ऊँट रोककर वहां गए। एक उम्र रसीदा नाबीना औरत मौजूद थी। इनसे पूछा कि खलीफा के मुतल्लिक कुछ जानती हो? इसने जवाब दिया कि इतना मालूम है कि वो शाम से वापस चल पड़ा है। खुदा इसका कभी भला ना करे, इसने मुझे कभी कुछ नहीं दिया। आपने फरमाया कि तुम इतनी दूर गैर आबाद सी जगह रहती हो, खलीफा को क्या मालूम कि तुम्हारी ज़रूरतें क्या हैं? बुढ़िया ने कहा कि अगर वो मेरी खबरगिरी नहीं कर सकता तो खलीफा क्यों बना? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला रो पड़े। इसकी ज़रूरत मालूम करके सब कुछ फराहम कर दिया और आइंदा के लिए भी बाकायदा फरहमी का इंतज़ाम कर दिया। औरत खुश हो गई और कहा कि खलीफा होने के लायक तुम हो, ना कि उमर। एक दफ़ा एक बूढ़ा और कमज़ोर जर्द को भीख मांगते देखा। वजह पूछी तो इसने कहा कि मुझ पर जजिया लगा गया है और मेरे पास कुछ नहीं।
جزیے کی ادائیگی کے لیے بھیک مانگتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت متاثر ہوئے، اسے اپنے گھر لایا، کھلایا پلایا، بیت المال سے اس کی ضرورت پوری کی اور اس کا روزینہ مقررہ کر دیا۔ فرمایا یہ ٹھیک نہیں کہ اہل ذمہ کو ان کے بڑھاپے اور کمزوری میں بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے۔